अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं राव कामरान। आज बहुत बड़ी बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब मैं अपना एनालिसिस दूंगा, होपफुली आपको पसंद आएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ये देखें वीडियो, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अब तक की जो सबसे बड़ी खबर आई है कि 6 तारीख को 6 जनवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला आना था वो एक बार फिर डिले हो गया है। कहा यह जा रहा है, और ये ख़बर जो है वो ब्रेक की गई है उन सहाफ़ियों की जानिब से या उन लोगों की जानिब से जो ख़ुद के बारे में ये तासुर देते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमत के बहुत ज़्यादा करीब हैं। उनके पास अंदर की खबरें बहुत सी आती हैं। तुसी उस साहब नूं जानते होगे जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन आजकल वो ख़ुद थोड़े से बेचैन लग रहे हैं और उनके मामला ख़ुद थोड़े से ख़राब लग रहे हैं। बहरहाल उन्होंने ये ट्वीट किया है कि 6 जनवरी को जो फ़ैसला आना था वो अब नहीं आएगा, बल्कि अभी तहरीरी फ़ैसला लिखा नहीं गया, तो इसमें चंद दिन और लग सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तमाम तर मामला वो हैं जो मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके हवाले से जो नरमी का तासुर दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि उन हलकों की जानिब से जिनके हाथ में ये इख्तियार है, उनकी जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है और नरमी दी जा रही है। और इस फैसले को हमारे सोर्सेज के मुताबिक यही है कि इस फैसले को इसीलिए डिले किया जा रहा है ताकि मुज़ाकरात का अमल जो है वो किसी हद तक कामयाबी की तरफ जा सके। जबकि हमारे जो मज़ीद जो इस्लामाबाद में कुछ सोर्सेज हैं उनका ये भी कहना है कि ये फ़ैसला अभी 6 जनवरी को तो बिल्कुल नहीं आ रहा, और उसके बाद जनवरी के आखिर में या फिर फरवरी के शुरू में जब भी ये फ़ैसला आएगा तो सोर्सेज का ये कहना है कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जो हैं वो इन केसेस में बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए और उनके चाहने वालों के लिए कि एक बड़ा केस था जिसके ऊपर हुकूमत ने मेहनत भी बहुत की थी, तासुर भी दिया गया था। हालांकि केस में कुछ नहीं था, ताहम मीडिया पर यह तासुर दिया गया था कि जैसे ये बहुत बड़ा केस हो। ताहम अदालतें अब इन केसेस को पहले वाले केसेस की तरह आहिस्ता आहिस्ता फारिग करती जा रही हैं, रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है, क्योंकि एविडेंसेस नहीं है, ज़बानी कलामी बातें थी सवाए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के, हुकूमती बुज़ुर्ग के बयानात या जो पंजाब में हुकूमत है उनकी तरफ से जो बयानात आते हैं, उनके अलावा वो तमाम तर जो था वो ज़बानी जमा खर्च है। अदालतों में ऐसी कोई चीज़ नहीं पहुंच रही। इसी वजह से ये मैं आपको आज जो बड़ी खबर दे रहा हूं वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जब भी फैसला आएगा इस केस में बरी हो जाएंगे और हुकूमत का जो एक बड़ा मजबूत जो स्टैंस था वो ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद हुकूमत मज़ीद बैकफुट पे जाएगी और मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त है वो डे बाई डे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। इन्हीं मामलात में बहुत सी बातें हैं जो अभी सामने नहीं आ रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आवाम को भी ये पता चलेगा, तहरीक इंसाफ को भी और दूसरे लोगों को भी, कि ये चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ जो है वो पिघलने लग गई है। ख़ास तौर पर 2 ही फ़रीक हैं, बार बार हम जिक्र करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान। हुकूमत तो इसमें एक बिला वजह की फ़रीक बनी हुई है, वो अपनी फेस सेविंग कह लें या किसी भी तरह से वो ख़ुद को उसमें कवर करना चाह रहे हैं और ज़ाहिर है उनको ख़तरा भी है मुख्तलिफ मामलात में। तो ये आज की बड़ी डेवलपमेंट है कि एक तो परसों इस केस का फ़ैसला नहीं आ रहा और जब भी आएगा इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी बाइज़्ज़त तौर पर बरी होंगे। तो ये एक अच्छी खबर, खुशखबरी है तहरीक इंसाफ के लिए। आने वाले दिनों में उनको और भी खुशखबरियाँ मिलेंगी। हमारे सोर्सेज ने भी हमें बताया कि इस डेवलपमेंट में मज़ीद इजाफा होगा। जब दूसरी जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, रिलीफ का जो अमल है तहरीक इंसाफ को वो भी जारी है। आज फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से 40 के करीब जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनको ज़मानतों पर रिहा किया गया है। ये सिलसिला गुज़श्ता रोज़ भी हमें नज़र आया था जब 250 के करीब कारकुनान की ज़मानतें ली गई थी और अदालत ने उन्हें बरी करने का हुक्म, ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म दिया था। उन कारकुनों के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि अब तक जितने भी ज़मानतों के फ़ैसले आए हैं उनकी रोबकार भी जारी हो चुकी है और मुख्तलिफ़ जेलों में पहुंच रही है ताकि उन कैदियों को रिहा किया जा सके। लंबे अरसे के बाद ये खुशी की खबरें तहरीक इंसाफ को, उनके कारकुनों को, उनके घर वालों को मिल रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कारकुनों की रिहाई का अमल शुरू हो गया है और ये देखा जा रहा है कि अब नए मुकदमात बनाने का जो सिलसिला था वो भी कम हुआ है। लोग जेलों से रिहा होकर घरों को जा रहे हैं, बल्कि ये भी देखा गया कि उन लोगों ने तनकीद भी की है। इवन जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से माफ़ी दी गई है, आर्मी चीफ की जानिब से माफ़ी दी गई थी, उन्होंने भी बाहर निकलने के बाद तनकीद की है। CM हाउस KP में भी उनके एजाज़ में तकरीब रखी गई थी और ये तमाम तर किया गया था। लोगों की मुख्तलिफ वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं
ताहम अभी भी तहरीक इंसाफ को इस हवाले से मोहतात रहने का मशवरा मैं दूंगा, क्योंकि जो एक फ़रीक है यहाँ पे नून लीग, उनकी पूरी कोशिश है कि ये सूरत हाल किसी न किसी तरीके से ख़राब हो और वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाएँ ताकि उनकी जो ये हुकूमत है फार्म 47 वाली, ये लंबा अरसा चल सके। क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं इसी तरह मुज़ाकरात के हवाले से, मुज़ाकरात के नतीजे में नरमी आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती है, तो नून लीग का बोरिया बिस्तर गोल होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, चाहे अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। और अगर इलेक्शन होते हैं तो जाहिर है जो पिछले इलेक्शन में हमने देखा है कि तकरीबन तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी और तमाम तर कोशिशों के बावजूद इनको दीवार से नहीं लगाया जा सकेगा। तीसरी हम बात करेंगे जो इमरान खान के जानिब से कहा गया है, उनका ये कहना है कि ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इस हवाले से उन्होंने डेडलाइन दे दी है 31 जनवरी की। इस डेडलाइन में उन्होंने ये कहा है कि 31 जनवरी तक जो भी मुज़ाकरात हैं या जो भी अमल जारी है तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं हुकूमत के साथ, उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल है वो वापस नहीं ली गई। ओवरसीज़ से ये अपील है उनकी कि रेमिटेंसेस ना भिजवाए जाएँ, और सिविल नाफरमानी की कॉल वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ इस लम्हे, इस मरहले तक इसलिए रुकी गई है ताकि जो इसके नेक्स्ट स्टेप हैं वो मुज़ाकरात के हवाले से जैसी कोई डेवलपमेंट होती है उनके हवाले से इमरान खान ने उनको मशरूत किया है। जबकि उन्होंने अपने उसमें ट्वीट में या गुफ्तगू में ये भी बताया है कि जो डील की खबरें हैं वो उनको पहले भी ऑफ़र होती रही हैं। बनी गाला उनको शिफ्ट करने की ऑफ़र की गई थी, जबकि इसके अलावा अटक में जब वो थे तब भी उनके हवाले से नरमी के लिए उनको पैगामात भिजवाए गए थे। ताहम कप्तान ने वो डील या किसी किस्म की नरमी की दरख्वास्त कबूल नहीं की थी, बल्कि उनका यही कहना था कि वो अपने केसेस मेरिट पे लड़ना चाहते हैं और अदालतों से ही बरी होना चाहते हैं। और मुज़ाकराती जो अमल है उसके हवाले से आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा परेशानी का शिकार हैं। आज भी जो इरफान सदीकी हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऑफ़र नहीं की गई। इस हवाले से मुख्तलिफ क़यास रहियाँ कि तहरीक इंसाफ ने भी कोई ऐसी डिमांड नहीं की, हमने भी कोई ऐसी ऑफ़र नहीं की कि इमरान खान के साथ कोई रियायत की जाए या इसमें कोई नरमी लाई जाए। ताहम उनकी ख़बर की तस्दीक जो अंसार अब्बासी हैं उनकी ख़बर में की जा सकती है कि इरफान सदीकी साहब जो हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि मेरा जो ख्याल है कि जो डील है या जो दीगर मामलात हैं इमरान खान के साथ तय होंगे वो इरफान सदीकी, हुकूमत, इवन वज़ीर आज़म से भी ऊपर के मामलात हैं। और ये बात नून लीग अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वो ख़ुद कई दफ़ा डील करके नवाज शरीफ साहब बाहर जा चुके हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब ऐसी कोई डील होती है तो उसमें हुकूमत की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसा कि आपने माजी में देखा, मैं आपको उसकी मिसाल दूंगा, जब नवाज शरीफ बाहर गए हैं इलाज के नाम पर तब शायद इमरान खान उन हुकूमत में थे और इमरान खान शायद उनको बाहर नहीं भेजना चाहते थे। ताहम वो फिर भी गए और वो डील करके गए। किसके साथ करके गए ये आप बेहतर समझ रहे हैं कि किसके साथ करके गए। तो ये इरफान सदीकी और दीगर हुकूमती जो अहदेदार हैं उनसे ऊपर के मामलात हैं, लिहाजा उनको इनके ऊपर अपना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे कोई मामलात होंगे तो वो उसका हुकूमत के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये जो मुज़ाकरात हैं, डील की ऑफ़र्स हैं, इनके हवाले से अंसार अब्बासी ने भी तस्दीक की है कि ये मुख्तलिफ मौक़े पर ऑफ़र्स जो हैं वो इमरान खान को होती रही हैं। ताहम जब से ये बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो बैक डोर चैनल के जो राब्ते थे या मुज़ाकरात थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और वो इसीलिए ख़त्म हो चुके हैं ताकि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के अंदर ही मामलात तय किए जा सकें, और जो मुख्तलिफ मामलात हैं जब वो तय हो जाएँ तो उनके ऊपर फिर अमल किया जा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।